दर्शन करने हैं, बड़ा नाम है, आप भी परिवार सहित आओ, मैं भी परिवार सहित। मैंने कहा ठीक है जी, धर्मीचंद जी। तो परिवार सहित आ गए। बोले चलो मारवाड़ी जी बाबा के दर्शन करने हैं। मैंने कहा जी चलो, ये भी परिवार सहित, मैं भी परिवार सहित। जब मैं मंदिर के दर्शन करके बाहर निकला तो मैं परेशान इधर उधर घूम रहा था। इन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ, परेशान किस बात की है, क्या हुआ मारवाड़ी जी? और मैंने कहा चप्पल खो गई। बोले चप्पल ही तो खोई है, इसमें टेंशन की क्या बात है? और मैंने कहा चप्पल खो गई क्या करूं? बोले हमारे हैदराबाद वाली टेक्निक अपनाओ। मेरे समझ में नहीं आया। बोले हमारी घरवाली बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है नंगे पांव, जब वापस आती है तो बढ़िया जोड़ी पहन के आती है, आप भी वो सिस्टम अपनाओ। अपन ने भी ऐसा ही किया। अरे बोले यार काहे के मारवाड़ियों चप्पल खोई है, इसमें टेंशन की क्या बात है, यहाँ लाखों की भीड़, हजारों जोड़ी चप्पल। आप तो एक काम करो, इनमें से बढ़िया कोई लेटेस्ट डिजाइन की अट्रैक्टिव फैंसी आइटम हो, बढ़िया कंपनी की हो, और जो आपके एकदम फिट आए पहन और निकल लो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा चलो सर चलते हैं। बोले रुको यार तेरी भाभी नहीं आई। आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। और मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले यार लगता है मेले में कहीं खो गई। और मैंने कहा डोंट वरी, एन फिट आने तक वापस बताऊं क्या? अरे बोले क्या करें? अरे मैंने कहा इसमें करने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है, अपन पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं, पुलिस वाले अभी ढूंढ के ले आएंगे। बोले नहीं देखो अपना पुलिस का एक्सपीरियंस खराब है, कुछ भी हो जाए पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार कुछ भी हो जाए, लुगाई नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। मैंने कहा हुआ क्या? बोले अपना पुलिस का एक्सपीरियंस खराब, पिछले महीने मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने ढूंढ तो 3 ही दिन में ली थी, मेरे को पूरे 1 महीने बाद लौटाई। तो अपने को कोई रिस्क का काम नहीं करना। अजय ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राजस्थान से कोई एक इंटेलिजेंट आदमी आया, और इंटेलिजेंसी के अपने आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अजय मैं तो बचपन से ही इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो 3री क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। और जब क्लास में किसी सवाल का जवाब कोई नहीं देता तो केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। अजय उस टाइम तो पढ़ने का सिस्टम भी बढ़िया था। आजकल तो अपन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो साहब अलग अलग मोड है, कोई बस से भेजता है, कोई कार से भेजता है, या स्कूल बस आ जाती है, टेम्पो, टैक्सी, स्कूटर, मोटरसाइकिल से छोड़ते हैं। जब हम पढ़ते थे उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था, सबको पैदल आना जाना पड़ता था। लेकिन केसरदेव मारवाड़ी ने उस टाइम भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। मैं उस समय भी जब सब लोग पैदल जाते थे कभी पैदल नहीं गया। भंडारी जी स्कूल से माड़ साहब भी 4 छोरों को भेजते थे, 2 हाथ पकड़ते, 2 टांग पकड़ते, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ हमें स्कूल लाया जाता। आजकल ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता। हालांकि मैंने देखा अभी सरकारी स्कूल में, वो राजस्थान में एक सरकारी स्कूल के आगे ऐसा ही दृश्य, 10-12 छोरे एक को ठल्ड करके ले जा रहे थे। और मैंने कहा छोड़ो, आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, इसको बेचारे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? मैंने छुड़ाया, मैंने कहा इस बच्चे को छोड़ो। बोले सर ये बच्चा नहीं है, ये हमारे माड़ साहब है, महीने भर से यही नहीं आ रहे हैं, जनगणना का कह के गए थे। तो ऐसी स्थिति के बीच जब स्कूल में कोई सवाल का जवाब कोई नहीं देता था तो केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, सवाल का जवाब सुनना और आनंद लेना। कन्हैयालाल जी आपके भी काम की चीज है। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। साइंस के गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। स्वागत है साहब। प्रेम सिंह जी राठौड़ पधारे हैं प्रेम पूर्वक। आप एक बार प्रेम पूर्वक तालियां बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। राठौड़ साहब का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। और लीजिए मैं बताना चाहता था, गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ।
मैंने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार इस साइंस के क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। अब की बार गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जाम्पल देके बताओ रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे? तो अपन ने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो वो द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस प्रकार ये तीनों अवस्था में मिलती है। अब की बार गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या है? और मेरा दावा है इस सवाल का जवाब तो सिर्फ मारवाड़ का आदमी दे सकता है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। जब गुरुजी ने क्वेश्चन किया वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को भी आज क्लास में मत करवाओ। पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, सर रहने दो। आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। अच्छा गुरुजी यूपी के, उनके समझ में नहीं आया, उन्होंने मेरे से पूछा ये मोट कौन सा फल है? तो मैंने कहा सर ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया। अब की बार गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हुए मेरे को कहा, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे। गुरुजी ने क्वेश्चन किया दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। अब गुरुजी तो और कॉम्प्लिकेटेड साइंस पे आ गए। उन्होंने कहा गणित आती है? मैंने कहा सर बिल्कुल आती है। बोले देख अगर तेरे घर में एक बाल्टी 10 लीटर की है, एक बाल्टी 20 लीटर की है, अगर 10 लीटर की बाल्टी 1 घंटे में भरती है तो 20 लीटर की बाल्टी कितने टाइम में भरेगी? मैंने कहा सर 5 घंटे। अरे बोले तेरे को गणित नहीं आती है? मैंने कहा सर गणित तो आती है पर मेरी बड़ी वाली बाल्टी फूटी हुई है। अपनी समस्या अपन जानते हैं, गुरुजी थोड़ी जानते हैं। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदला। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल के बोला तेरे को संस्कृत आती है? मैंने कहा सर बिल्कुल आती है। बोले संस्कृत बोल के बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा सर सुनाओ। गुरुजी ने क्वेश्चन किया पुत्र त्वम कुत्र गच्छामि? मैंने कहा अहम गायामी कुत्र लायामी। गुरुजी समझ गए जवाब तो दे सकता है। बोले देख तू कोई संस्कृत का नीतिगत श्लोक सुना। मैंने कहा सर सुन जाओ। बोले संस्कृत का कोई नीतिगत श्लोक सुनाओ। मैंने कहा सर सुनो, धन्नो धावती यदे त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने कभी ऐसा संस्कृत का श्लोक नहीं सुना था। गुरुजी ने मेरे को कहा एक तो धीरे धीरे बोल के वापस सुना और इसका हिंदी अर्थ भी बता। अपन ने सुनाया धन्नो धावती यदे त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति, अर्थात चल धन्नो, आज बसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी चक्कर में पड़ गए कि इसकी संस्कृत तो जोरदार है। गुरुजी ने मेरे को कहा तेरे को एक संस्कृत का श्लोक देता हूं, इसका अर्थ बता सकते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल बता सकता हूं। तो वो मेरे को श्लोक दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। सर्वे संतु निरामया, अब नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, हे मां अब भागकर मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं? गुरुजी समझ गए ये छोरा तो स्कूल का रिजल्ट खराब करने वाला है। और मेरे को बोला तेरे को अंग्रेजी कैसी है? मैंने कहा अपनी इंग्लिश एकदम टन टना टन टन। बोले रहने दे, इस बार तू एक काम कर, स्कूल का रिजल्ट खराब कर सकता है, बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आएगा वो रट ले। तो गुरुजी ने बताया था जैसे, ठीक वैसे का वैसे अपन ने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आपको बताऊं कैसे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स,
Mr. Ramlal is my best friend. He usually come to my house. My mother also love him. And a friend in need is friend indeed. पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया। पर अपन तो मारवाड़ी आदमी, जहां जहां फ्रेंड लिखा था वहां वहां फादर को छेड़ दिया। I have many fathers. Mr. Ramlal is my best father. He usually come to my house. My mother also love him. And a father in need is father indeed. नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपको हमारे कवि सम्मेलन का यह पहला कवि केसरदेव मारवाड़ी कैसा लगा? वो एडवांस पेमेंट वाले हैं जो पहले ही बजा दी उन्होंने। कुछ लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने से पहले हनीमून की तैयारी करने लगते हैं। निगाह उठे तो सुबह हो, मस्ती लेना, निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। और जरूरत ही नहीं तुमको किसी बाहों में जाने की, जो सपनों में ही आ जाओ तो इनका काम हो जाए। एक बार जोरदार तालियां सलोनी राणा के लिए बजा दीजिए। वो आए कोई। एक बार फिर से मैं सलोनी राणा मोहब्बतों के शहर आगरा से चार मीनार की इस धरती को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, सम्मान सहित आभार प्रेषित करती हूँ। रस परिवर्तन किया गया है, पूरा न्याय किया जाएगा। सब अपने अपने रसों में माहिर हैं। और जो ये कह रहे थे अजात शत्रु सर कि मैं पंक्तियां दे रहा हूँ इनकी तरफ से, पंक्तियों को महामुनि लाइन कहते हैं अंग्रेजी में जी। देती हूँ चार पंक्तियों से, मंच का साथ चाहूंगी। पूरा मंच साथ में। प्रीत का गीत हूँ, मुझको गा लो जरा। वाह। प्रीत का गीत हूँ, मुझको गा लो जरा। अपने अधरों पे मुझको सजा लो जरा। अपने अधरों पे मुझको सजा लो जरा। धड़कनों में मेरी सुर सजे प्यार के, धड़कनों में मेरी सुर सजे प्यार के। हूँ मुकम्मल गजल गुनगुना लो जरा। हूँ मुकम्मल गजल गुनगुना लो जरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन इतनी शांति से सुनेंगे तो कैसे सुनाएंगे? एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। नहीं, कुछ लोग क्या देखने में ही डूब गए हैं कि सुने कि देखें। ये देखो, ये हैदराबाद के, और हैदराबाद के भी स्पेशली राजस्थान के लोग हैं, ये जानते हैं। मतलब ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है, मारो कहीं लगे वहीं। आप थोड़ा सा बाहर खुलो। आदमी क्या होता है जब प्रेम को सुनता है ना, तो बेटा पत्नी के पास होता है लेकिन सोचता प्रेमिका के बारे में। तो यहीं पे रहो आप। और इधर जवाब दे दूं इन्हें आप सबकी तरफ से। देखिए, तालियां बजानी पड़ेंगी, अगर आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे तो मैं जवाब देती हूँ। जी। थोड़ा माहौल मनोरंजक हो जाए, इसे मनोरंजक बनाना बहुत जरूरी है। इतनी शांत होकर कविताओं का आनंद लेंगे तो हम लोग भ्रम में आ जाएंगे। अजात शत्रु जी, चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ आपके लिए। हुजूर हुजूर जी। कि मोहब्बत के अंजाम से डर रहे हैं, मोहब्बत के अंजाम से डर रहे हैं, बेवजह निगाहों में खून भर रहे हैं। मोहब्बत के अंजाम से डर रहे हैं, बेवजह निगाहों में खून भर रहे हैं। इनकी मोहब्बत को ले उड़ा कोई और कभी, और ये यहाँ शायरी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम राजस्थान वाले किसी का उधार नहीं रखते। देखो, तुम तो आगरा से आई हो। जय जय। हम किसी का उधार रखते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि आप अपने नशे पे पशेमान न हो। दिल है आखिर एक दिन पिघल जाएगा। और अगली पंक्ति पकड़ लेना, आप अपने नशे पे पशेमान न हो। दिल है आखिर एक दिन पिघल जाएगा। और लाख पर्दों में रख तू इसको सलोनी राना, कोई हैदराबाद का छलिया तुझे छल जाएगा। जवाब दूं? मत देखो हमें हसरतों से, हम निगाहों से वार करते हैं।
मत देखो हमें हसरतों से, हम निगाहों से वार करते हैं। कोई कोशिश न करना, सब बेकार है, हम किसी और से प्यार करते हैं। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी। ये तो शुभ, मेरे लिए तो खुशखबरी है। ये तो गफ्फार के लिए गई है पंक्ति तो। हाँ, ये पंक्ति मेरे लिए नहीं, इनके लिए। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, किसी की नजर का मैं मारा नहीं हूं, चमकता हुआ एक सितारा नहीं हूं। ये तिरछी निगाहें कहीं और डालो, मैं शादीशुदा हूं, कुंवारा नहीं हूं। जिस दिया हमारे मन मंदिर में तुमसे नहीं जलेगा, दिया हमारे मन मंदिर में तुमसे नहीं जलेगा। ये रिश्तों का कल्प वृक्ष है, तुमसे नहीं फलेगा। ये रिश्तों का कल्प वृक्ष है, तुमसे नहीं फलेगा। जितना चाहे कोशिश कर लो, जितना चाहे ट्राई, जितना चाहे कोशिश कर लो, जितना चाहे ट्राई। मैं गोरी तुम एक कल्प तालियां वृक्ष चलती की, है, ये भेदभाव हो रहा है। उनके टाइम में तालियां बहुत तेज थी। एक कल्प वृक्ष की सोन जूही, ए अमल ताश की अमल कली, धरती के आतप से जलते मन पर छाई निर्मल बदली। मैं तुझको मधुसद गंध युक्त संसार नहीं दे पाऊंगा, तू भी मुझको करना माफ, मैं तुझे प्यार नहीं दे पाऊंगा। भाई ये तो जवाब आपने जरा टेढ़ा दे दिया, सीधे लाइन से डिलाइन पे आ गए। चलिए हम इसने जो याद किया हुआ था उसमें शामिल नहीं था ये। मैं कई बार नई नई चीजें निकालता हूँ। सही है, सही। अच्छा तुम एक, मैं तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तुम ये कुछ कहती तो हो करते हो, मैं कुछ कहता हूँ तो हो करते हो। तुम हो किधर आखिर? हाँ? अच्छा सलोनी, ये तो इतने सीधे लोग हैं, ये रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल के यहाँ बैंड अच्छा बज रहा होता तो वहीं नाचने लगते हैं। इनके चक्कर में मत आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तोता जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। बजाओ एक बार ताली। बहुत बढ़िया। भाई इनसे जीतना तो नामुमकिन है। चलिए ये सिलसिला तो बरकरार रहेगा ऐसे ही। और जो हम कहने आए हैं आपके बीच, जो हमारी कविताएं हैं जो हम आपके बीच रखने आए हैं, मैं बस उन चंद पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। तेरे दिल के किसी कोने पे मेरा नाम लिख देना, तेरे दिल के किसी कोने पे मेरा नाम लिख देना। मैं तेरी हूँ तू मेरा है, यही पैगाम लिख देना। मैं तेरी हूँ तू मेरा है, यही पैगाम लिख देना। अगर बिछुड़े जो हम तुम तो समझ लो जी न पाएंगे। अगर बिछुड़े जो हम तुम तो समझ लो जी न पाएंगे। तेरी मेरी मोहब्बत का यही अंजाम लिख देना। तेरी मेरी मोहब्बत का यही अंजाम लिख देना। चलिए कुछ मुक्तक और आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपने एक उस गीत की तरफ आपको ले चलूंगी जो मैंने लिखा है, जिससे मुझे काव्य मंचों पर, हिंदी काव्य मंचों पर, अखिल भारतीय काव्य मंचों पर जगह मिली। चंद मुक्तक और कहना चाहूंगी आपके बीच, मंच का साथ चाहूंगी।